दोस्तों, जनज्वार ब्यूरो पटना आपका स्वागत करता है। चिकन बिरयानी की जगह कौवा बिरयानी और गंगा स्नान की जगह नाले में स्नान का फिल्मी चुटकुला तो आपने सुना या देखा होगा, लेकिन हमारे वोटों से चुनी गई सरकारें इन चुटकुलों को देखती या सुनती नहीं बल्कि जीती हैं, और हम या तो भक्ति में अंधे होकर कुछ देख नहीं पाते या मीडिया हमें देखने नहीं देती। बिहार में भले ही एनडीए की दोबारा सरकार बन गई है, लेकिन रोजगार एक अहम मुद्दा बनकर उभरा है। नीतीश सरकार को अब इस दिशा में कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, लेकिन ध्यान रहे, जब बात होती है रोजगार की तो इससे तात्पर्य होता है एक नियमित आमदनी और सुरक्षा की, यानी कि नियमित मासिक आय, साथ ही स्वास्थ्य और भविष्य की सुरक्षा। यह हासिल होता है सरकारी नौकरी में या इन्हीं नियमों पर आधारित प्राइवेट नौकरियों में। लेकिन पिछले कुछ सालों में नौकरी की इस परिभाषा को ही बदल देने की कोशिश हुई है। अब चाय बेचना, पकौड़े बेचना या किसी भी तरह 2 वक्त की रोटी कमाने को रोजगार कहा जाने लगा है। ये बात भी इस बेशर्मी से कही जाती है कि जैसे इसमें सरकार ने जनता की कोई मदद की हो। पिछले कुछ सालों में एक नई परिपाटी शुरू हुई है। अब नौकरी ठेके पर मिलती है। सरकार भी अपने काम ठेके पर करवाती है और प्राइवेट कंपनियां भी। ठेके पर काम करवाने में काम करने वालों को भले नुकसान हो, लेकिन नियोक्ता यानी कि जिसके लिए काम किया जाता है उसे लाभ ही लाभ है। इसका मतलब यह हुआ कि काम करने वाले को उतने ही समय की मजदूरी मिलेगी जितने समय का काम होगा। ये घंटों या दिनों के हिसाब से हो सकता है। सवाल ये है कि ऐसे काम से कामगार का जीवन कैसे चलेगा, लेकिन इस सवाल पर सोचने की फुर्सत सत्ताधारियों को नहीं है। ठेके या संविदा पर काम करने वालों को काम की जगहों पर होने वाली दुर्घटना आदि की दशा में शायद ही कोई लाभ मिले। ठेके पर काम करने वाले कामगारों के ना तो वर्तमान की कोई सुरक्षा है और ना ही भविष्य की। महागठबंधन ने जिस रोजगार की बात की थी वो दरअसल नियमित सरकारी नौकरी की बात थी, ठेके पर अस्थायी काम की नहीं। लेकिन बिहार सरकार में जो काम होता हुआ दिखाई दे रहा है वो स्थायी नौकरी की नहीं बल्कि संविदा पर दिए जाने वाले काम होंगे। संविदा पर दी गई नौकरी अगर नियमित चल भी रही हो तो भी सरकारी नौकरी की तुलना में संविदा कर्मी अनेक लाभों से वंचित ही रहते हैं। इस पत्र को देखिए। बिहार सरकार में अनेकों पद खाली हैं, लेकिन इन पदों पर नियुक्ति नियमित न होकर संविदा पर होगी। आखिर जब पद खाली हैं तो नियमित नियुक्ति क्यों नहीं की जाती? हो सकता है कि सरकार कहे उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन तब सवाल पैदा होगा कि जब प्राइवेट बैंक डूबने लगते हैं, जब कोई अमीर घाटे में होता है, जब चुनाव में पानी की तरह पैसा बहाना होता है, तब अचानक पैसा कहां से आ जाता है? 25 रुपए का पेट्रोल जनता 80 रुपए में खरीद रही है, और पिछले माह 6 सालों में जो अरबों डॉलर का कर्ज लिया गया है, देश की सड़कें, ट्रेनें, स्टेशन और हवाई अड्डे सब बेचे जा रहे हैं। इस सारा पैसा कहां जा रहा है? ना कोई स्कूल बन रहा है, ना फैक्ट्री। ऐसे में सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि देश का पैसा अगर देश की जनता के लिए उपयोग नहीं हो रहा है तो ये पैसा कहां और किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढे से भी नहीं मिलता, लेकिन देश की जनता को ये सवाल उठाना होगा, उठाते ही रहना होगा, ताकि सत्ताधारी बेलगाम ना हो जाएं। बिहार सरकार की शुरुआत को देखते हुए लगता नहीं है कि 19 लाख लोगों को रोजगार देने को सरकार गंभीरता से लेगी, लेकिन ये बिहार की जनता को तय करना होगा कि 19 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा केंद्र सरकार के प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने के वादे की तरह ही जुमला साबित ना हो जाए। हालांकि 19 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा जुमला मार्ग की ओर ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है।